की बड़ी खबर आपको बताएंगे। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सामने। 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपका भी सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो दोस्तों आपके लिए एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है, जो सरकारी हॉस्पिटल की नई भर्ती। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी नौकरी हो जहां न कोई परीक्षा की टेंशन हो, न इंटरव्यू की दौड़ हो और हर महीने मिले एक पक्की सैलरी, वो भी समय पर, सम्मान के साथ। तो दोस्तों, अब ऐसा मौका आपके सामने आया है। सरकारी अस्पताल में भर्ती शुरू हो चुकी है। ये वही जगह है जहां सेवा होती है, जहां हर दिन हजारों जिंदगियां जुड़ती हैं और अब आप भी बन सकते हैं इस सिस्टम का हिस्सा, वो भी बिना किसी परीक्षा की। कोई रैंक नहीं, कोई मेरिट लिस्ट नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई टेस्ट नहीं, बस आवेदन कीजिए और दस्तावेज पूरे रखिए। दोस्तों, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी और आपको सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी भी लग जाएगी और दोस्तों आपको अच्छा खासा काम भी मिलेगा। यानी दोस्तों, आपका काम अस्पताल के भीतर कहीं जरूरी जिम्मेदारियां निभाना होगा, जैसे कि दोस्तों ऑफिस से जुड़े काम, पेशेंट की एंट्री, फाइलिंग, डॉक्टरों के सपोर्ट, या फिर दोस्तों अस्पताल के सामान्य काम, या फिर दोस्तों पर्ची काटने का काम। यानी अलग अलग पद निकले हैं और अलग अलग आपको योग्यता रखी गई है, अलग अलग सैलरी मिलेगी, अलग अलग काम रखा गया है। आपको जो पद अच्छा लगे उस पद में इजीली नौकरी ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ऐसे पद हैं जहां महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता भी दी जा रही है। यानी दोस्तों, आप एक महिला है तो दोस्तों आपको प्राथमिकता दी जा रही है और आपको हर महीने अच्छा खासा वेतन और सरकारी छुट्टियां, सरकारी आईडी, दोस्तों सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, आपको सिर्फ एक फॉर्म भराना है। फॉर्म भी दोस्तों किस प्रकार से भरा जाएगा, आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, वो संपूर्ण जानकारी मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, वहीं से आपको सारी कुछ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, हम सरकार की जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2025, कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी। 5वीं से 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका। यानी आपने 5वीं से लगाकर 12वीं पास की है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि इस भर्ती की खास बातें, यानी इस भर्ती की खास बातें कौन कौन सी है। तो दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया है वो आसान और निःशुल्क रखी गई है। यानी आपको आसान तरीके से आवेदन हो जाएगा, कोई भी आपको फीस नहीं जमा करनी होगी। उसके बाद दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों के लिए पद निकले हैं। यानी आप महिला हैं या फिर पुरुष, दोनों ही इस नौकरी को ले सकते हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वैकेंसी है। चाहे आप गांव से रहते हो या फिर शहर से, दोनों में ये भर्ती निकल चुकी हैं और ये स्थायी नौकरी और सरकारी सुविधा के साथ आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं पदों की जानकारी काम के साथ, यानी कौन कौन से पद निकले हैं और आपको कौन से पद में क्या काम करना होगा, क्या योग्यता रखी गई है, वो सारी कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पद है वो है वार्ड क्लिनिक असिस्टेंट। यदि दोस्तों आप वार्ड क्लिनिक असिस्टेंट में नौकरी लेंगे तो इसमें दोस्तों मरीजों के वार्ड की नियमित सफाई और उपकरणों को स्टरलाइज करना, इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो 5वीं पास योग्यता रखी गई है। यानी आपने 5वीं पास की है तो आप इस पद में इजीली नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है स्टोर रूम हेल्पर। यदि दोस्तों आप स्टोर रूम हेल्पर में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें काम है वो दवाइयाँ और मेडिकल उपकरणों की व्यवस्था करना और डॉक्टरों के निर्देश अनुसार वितरण, इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। इसमें योग्यता है वो 8वीं पास योग्यता रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है
फ्रंट डेस्क सहायक। यदि दोस्तों आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आप इस पद में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें काम है वो मरीजों को पर्ची बनाने में मदद, यानी आपको पर्ची बनाने का काम करना होगा। और दोस्तों ओपीडी रजिस्ट्रेशन में सहयोग, और इसमें योग्यता रखी गई है 10वीं 8वीं और 12वीं पास, यानी आपने 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है तो आप इस वाले पद में भी इजीली सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है फीमेल पेशेंट वेलफेयर असिस्टेंट, यानी केवल महिलाओं के लिए। यानी दोस्तों ये पद खास तौर पर महिलाओं के लिए चलाया गया है। यदि आप इस पद में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो महिला मरीजों को वार्ड तक पहुंचाना, यानी जो जो महिला आती है वो मरीज होती है उसको दोस्तों आपको वार्ड तक पहुंचाने का काम करना होगा और ये महिला स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देनी होगी। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा और इसमें योग्यता है वो 10वीं पास योग्यता रखी गई है, लेकिन आपने 5वीं 8वीं और 10वीं और 12वीं पास की है तो आप इजीली इस वाले पद में भी नौकरी ले सकती हैं और ये खास तौर पर महिलाओं के लिए पद चलाया गया है। उसके बाद अगला पद है, इस पद का नाम है बायोमेडिकल वेस्ट हेल्पर। यदि आप इस पद में नौकरी लेंगे तो इसमें दोस्तों काम है वो बायोमेडिकल कचरे को सेफ तरीके से जमा करना, निस्तारण प्रक्रिया में सहयोग, इस प्रकार से आपको काम मिलेगा और इसमें योग्यता है वो 8वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आप इस पद में भी इजीली नौकरी ले सकते हैं। यानी दोस्तों हमने जो जो इस सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में पद निकली है उस पदों की जानकारी जान ली है। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया, यानी आपका आवेदन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आपके जिले के मुख्य अस्पताल में जाकर भर्ती सूचना बोर्ड पर नोटिस देखना होगा, फॉर्म वही मिलेगा जो आप हाथ से भर सकते हैं। यानी दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जिले के मुख्य अस्पताल में जाकर भर्ती सूचना बोर्ड पर आपको नोटिस देखना होगा, वहीं से दोस्तों आपको फॉर्म मिलेगा। जिसके पास दोस्तों कंप्यूटर नहीं है वे लिखित आवेदन पत्र भी दे सकते हैं। यानी दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना जानते तो आप दोस्तों लिखित दस्तावेज के हिसाब से आप ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। और दोस्तों आवेदन के साथ एक लिफाफे में डॉक्यूमेंट लगाकर स्वास्थ्य विभाग में जाकर आपको जमा कराना होगा। कुछ राज्यों में ये भर्ती ब्लॉक स्तर पर और कैंप के जरिए भी की जा रही है। यानी दोस्तों कुछ राज्यों में ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग भर्ती निकली है, जो कुछ राज्यों में है कैंप लगाकर भर्ती की जा रही है और कुछ राज्यों में कैंप नहीं लगाया गया है। और उसके बाद दोस्तों जहां आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर सीधे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, तो दोस्तों जरूरी दस्तावेज हैं वो हाथ से लिखा हुआ आवेदन फॉर्म, यानी आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा वो अपने हाथों से भरना होगा। उसके बाद पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड। उसके बाद दोस्तों योग्यता प्रमाण पत्र जो 5वीं से लगाकर 12वीं तक की मार्कशीट, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद पंचायत से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद महिला अभ्यर्थी के लिए विवाह प्रमाण पत्र या फिर दोस्तों एसएचजी सदस्यता। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास सारे कुछ दस्तावेज होने चाहिए। यानी दोस्तों ये सारे कुछ दस्तावेज आपके पास हो जाते हैं तो दोस्तों आप इजीली सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी ले सकते हैं।